मैं सड़क पर चल ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से पेड़ों के हिलने की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों से आने वाली आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। मैं इस वक्त सड़क के किनारे लगे पेड़ों के नीचे खड़ा हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल ही अकेला सुनसान इस सड़क पर खड़ा हूँ। पेड़ों की पत्तियों के बीच से चांद की दूधिया रोशनी उस सड़क के चारों ओर फैल रही थी। इन सब चीजों से मैंने अपना ध्यान हटाया। मैंने अपने हाथ में पकड़े टिफिन के झोले को और टाइट से पकड़ा और मैं आज के उस घटना को सोचने लगा जिसके कारण मुझे इतना लेट हुआ। आज बॉस ने मुझे मेरे काम के लिए बहुत डांटा। तभी मैंने ठान लिया मैं अब इसका पूरा काम खत्म करके ही अपने रूम पर लौटूंगा, चाहे मुझे अपने रूम पर पहुंचने के लिए कितना भी रात हो जाए। वैसे मैं एसके कंपनी में पियोन के पद पर काम करता हूँ। मैं लखरामपुर गांव में रहता हूँ। यहाँ मैं नौकरी के तलाश में आया था। मैंने पैसे बचाने या यह कह लो कंजूसी के चक्कर में मैंने शहर के बजाय गांव में 1000 रुपये प्रति महीने के रूम को भाड़े पर लिया हूँ। मैं अपनी कंपनी यानी एसके कंपनी और लखरामपुर में जहाँ मैंने भाड़े का रूम लिया है, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। अपनी कंजूसी के चलते मैं कभी कभी ही रिक्शा लेता था और वो रिक्शा तभी लेता था जब मैं काम करके थक जाया करता था। मुझे काम को पूरा करने में लगभग 10:25 हो चुके थे। वैसे मेरी ड्यूटी शाम के 7 बजे तक की ही है। ओवर टाइम करने से थकान के मारे मैंने रिक्शा लेना चाहा, लेकिन रिक्शा नहीं मिला। मैं पैदल ही निकल पड़ा। इस समय मैं आधी दूरी तय कर लिया हूँ। मैं सड़क पर बिल्कुल ही अकेला हूँ और मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है और घड़ी में करीब 10:45 हो रहे थे। मैं सड़क पर चल ही रहा था कि मैं इस सोच से बाहर निकला और मैंने महसूस किया कि मैंने अपने टिफिन के झोले को कुछ ज्यादा ही टाइट से पकड़ रखा है। मैंने पकड़े हुए झोले से अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली कर ली। अभी मैं कुछ ही कदम चला था तभी मैंने महसूस किया कि जिस पेड़ से हिलने की आवाज आ रही थी, अब उसी पेड़ के सबसे ऊपरी वाले टहनी से कौवे की आवाज आने लगी। ये सब आवाजें मैं महसूस ही कर रहा था कि तभी मैंने अपना पूरा साहस और हिम्मत जुटाकर पेड़ के सबसे ऊपरी वाले टहनी को देखने लगा। मैं टहनी की ओर देख ही रहा था कि फिर मुझे महसूस हुआ कि अब आवाज़ सामने यानी जिस तरफ मैं चल रहा हूँ उस तरफ से आने लगा। मैंने अपने आँख के पलक को एक बार झपकाया और भगवान का नाम लिया। फिर पूरा जान लगाकर भागने लगा। भागते वक्त मेरे एक पैर का चप्पल भी निकलकर सड़क पर गिर गया। अब मेरे पास इतना भी हिम्मत नहीं था कि मैं रुककर अपना चप्पल वापस उठा लूं। मैं चप्पल उठाने के बजाय भागता रहा और भागता रहा, भागता रहा, भागता ही रहा।